नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका टाइटल है पाकिस्तान गवर्नमेंट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया टू कोप अप फ्लड क्राइसिस, शुड इंडिया हेल्प। तो पाकिस्तान की सरकार ने शायद पता नहीं कहां पर, मैंने तो देखा नहीं कि इंडिया से हेल्प मांगी है। तो क्या इंडिया को हेल्प करना चाहिए, इंडिया को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो अपना ओपिनियन मैं बाद में देता हूं। पहले देखते हैं कि वीडियो में लोग क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है सर, माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इस टाइम जो उनसे सैलाब से तकरीबन 60% मुल्क घिरा हुआ है, इस पर हमारी जो हुकूमत है उसने हेल्प तलब की है इंडिया की। क्या हमें इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए थी या नहीं मांगनी चाहिए थी? क्या समझते हैं आप? मैं ये बात करना चाहूँगा कि हेल्प तो कोई कंट्री भी कर सकता है। जिस पे डिजास्टर आते हैं, जो भी ऐसे क्लैप्स में आप फंस जाते हैं, तो कोई भी हेल्प करे तो इसका इशू नहीं है। लेकिन रही बात इंडिया की, जब आपको याद है कि जब सुनामी आया था तो यहाँ पे बहुत से स्टार आए थे हेल्प लेने के लिए, और ये 2006 आई थिंक की बात है, 4 की या 2 की बात है। तो जब भी वो ऐसे आए थे तो इस रास्ते जितने भी आते हैं, सारे जो ममालिक हैं, जो पड़ोसी हैं, जो नेबरहुड हैं, उनकी वो मुकम्मल उनकी जो जितनी भी हो हेल्प करते हैं। हेल्प आउट के अलावा आपको पता है ये एक मुल्क चलाना एक किसी के पास की बात नहीं होता। अब ऐसे डिज़ास्टर आते हैं तो फिर इसका ये नहीं होता कि आप अपने आप पे डिपेंड करें। अपने आप पे डिपेंड करेंगे तो फिर आप क्या क्या करेंगे? आप अपनी पॉलिटिशियन को देखें, अपनी इकनॉमिक को देखें, आपने के जो कुदरती आफात आ रही हैं उनको देखें। आप किन चीज़ों से निपटेंगे? मुल्क में कैसे हालात जा रहे हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, अगर इंडिया हमसे हेल्प मांग सकता है, उनके स्टार अगर आके हेल्प मांग सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो हेल्प करना चाहे। स्टार्स ने आके कब आपसे हेल्प मांगी, कब पाकिस्तान से हेल्प? आमर खान आए थे, आपको पता, जब उनकी मूवी आ रही थी मंगल पांडे, और वो अपना बैट जो उन्होंने वो आई थिंक लगान मूवी में इधर आके नीलाम किया था लाहौर में, मुझे अभी भी याद है। और वो उन्होंने हेल्प की थी, सुनामी के लिए आए थे, ठीक है। और इसीलिए को हमें जाना चाहिए, अगर वो एग्री हैं तो हेल्प करनी चाहिए। एक इंसानियत की होने के नाते आपको हेल्प करनी चाहिए। और लाजमी नहीं कि आप एक हिंदू से या सिख से या मुसलमान से हेल्प आउट करेंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले आप देखिए एक इंसान है, ठीक है, आप इंसान की हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हेल्प होनी चाहिए, जहाँ से भी मुमकिन हो। आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप इस दौर में गुजर रहे हैं, आपको ज़रूरत है हेल्प की। बिल्कुल सर। सर, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये अभी उन्होंने उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने बहुत ही दुख का इजहार किया कि पाकिस्तान में जो उनसे इस टाइम हालात चल रहे हैं, मुल्क के जो हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, तो इस पर हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इससे ग्रो कर जाएगा, मतलब कि अपनी कंडीशन पर वापस आ जाएगा। क्या समझते हैं आपके, जहाँ पर दुनिया के 205 कंट्रीज़ हैं, किसी ने भी इस तरह का बड़ा दिल करने का मुजाहरा नहीं किया, तो हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये आखिर काम आया, उन्होंने कहा अगर मदद की भी ज़रूरत है तो भाई हम वो भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप इस ट्वीट को, कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि पड़ोसी मुल्क तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बयान स्टेटमेंट देना कोई ये बड़ा काम नहीं है, ना कोई ये बुरा काम है। स्टेटमेंट देना कोई ठीक है, एक आपकी हमदर्दी होती है। आप अपर लेवल पर देखें, ये एक सियासी लेवल पे आप देखें तो ये एक हमदर्दी का इजहार है। तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई उसने बयान दिया है या इसको बुरा मनाना चाहिए, उसने बयान क्यों दिया है। या हाँ, अगर उसने बयान दिया, क्या ये हेल्प आउट करेंगे? ये तो फर्दर देखेंगे इन फ्यूचर कि वो क्या करते हैं। लेकिन बयान की हद तक ठीक है, तो हमदर्दी तो होती है। कल को उधर भी हमारे जो भी डिजास्टर होता है, हमारे भी इधर लोग जो होते हैं सियासी बयान देते हैं कि हमें इस चीज़ का दुख है या इतना हुआ है। यार ये तो एक एक कॉमन फिनोमिना है, तो ये तो बात चली आती है, इसमें कोई ऐसा कोई दोहराए नहीं है कि ये ऐसा बयान ना दिया जाए। बिल्कुल सही। तो कैसा देखते हैं आप, अगर पाकिस्तान के हालात हमारे, पहले तो हमें कोरोना की वजह से, उसके बाद आप देख रहे हैं डॉलर कहाँ पे जा रहा है, मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है डे बाय डे, क्या वजूहत लगती है कि हम अपने पाँव पर स्टेबल नहीं खड़े हो पा रहे हैं? हम कभी भी देख रहे हैं 1947 से लेके अभी तक हमारे हालात ऊपर की जाए, ग्राफ ऊपर की जाने के बजाय नीचे जाता जा रहा है। इन सब का जिम्मेदार कौन, किसको ठहराएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे पहले ये लोगों की अपनी जो ईमानदारी है, लोगों के अपने काम हैं। सबसे पहले इनको देखना चाहिए कौन सी हुकूमत चुनते हैं, फिर उस हुकूमत
कि आप वो क्या आदम एतमाद हो जाते हैं कि हमें इन पे एतमाद नहीं है। 4 साल तक इमरान खान रहा, इन हुकूमत ने, ये हम लोगों ने चुना उसको, और उनको चाहिए था कि उसको लेके आए थे और ये इस चीज़ को इकनॉमी के ऊपर लेके जाते, मुल्क के कुछ लाभ बढ़ते। लेकिन इसका ये एक और फैक्टर है कि जो हालात पहले से ख़राब हों, मैं मानता हूँ कि 4 सालों में ख़राब नहीं हो सकते, लेकिन अगर सही करने हो ना तो सही करने में 1 साल ही काफ़ी है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर हम उनकी बात करें डेवलपमेंट की, तो आप उनका उसका कंपैरिजन दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ के साथ होने लग पड़ा। इतना डेवलप कर रहा है, जीडीपी डे बाय डे आसमान छूती जा रही है। और इकोनॉमी दुनिया में जब लिस्ट निकाली गई कि कौन से कंट्रीज़ जो कोलैब कर सकती हैं इकोनॉमिकल तौर पर, तो देखा गया तो इंडिया का उसमें नाम ही नहीं था। दुनिया के सबसे टॉप कंट्री जो यूएसए का नाम, चाइना का नाम, जो दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज मानी जाती है, उनका नाम है, इंडिया का नाम नहीं है इसमें। क्या वजूहत लगती हैं आपको? इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, कैसे हो गया? और मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, जो कि सुई से लेके जहाज तक सब कुछ अपने कंट्री के अंदर बना रहा है। कहीं ये तो स्ट्रेंथनिंग है इंडिया की? में भी कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ इसीलिए अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार कर रहा है और अपने कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों से सीखना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए। हमें भी चाहिए कि अपने आप पे इंसार करें, ना कि हम IMF के पास जाएं, उधर भीख मांगे या उधर जाएं। इसीलिए तो हमारे ये डॉलर अप हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही, इसी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की या ये एक एग्जांपल है। हमारे दूसरे कंट्रीज हैं नेबरहुड में, जो हमारे दूसरे कंट्री है, हम उनको देख लें, बांग्लादेश देख लें, हमसे ज़्यादा हुआ है, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा हो गई है, उनकी GDP ग्रोथ कर रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कंसर्न है। लेकिन ठीक है, हमारा कम्पीट है, लेकिन हमारा राइवल है, लेकिन वो बात ठीक है। लेकिन आप देखें दूसरों ममालिक को जो हमसे बाद में ज़्यादा हुए हैं, आप उनके देखें वो कहाँ से कहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? वैसे बाय द वे आपको बता दूं मैं कि बांग्लादेश भी IMF से कर्ज मांग रहा है, कह रहे कि भैया हमें भी कुछ डॉलर शॉलर दे दो, उनकी भी हालत खराब है। और ये जो है ना, आप लोगों के मन में जो बात है वो जुबान पे आ ही जाती है। ठीक है तो है तो मत मानिए भाई। देखिए, आपके न मानने और मानने से ना हमारी सेहत पर कोई असर पड़ता है, ना हमारे देश की सेहत पर कोई असर पड़ता है। हमारा फोकस क्लियर है, हमारा रास्ता क्लियर है, हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और उसका असर ये हुआ है कि आपको हर सेक्टर में ग्रोथ मिली है। आपको अंदाजा नहीं है कि हम इंडियन रेलवे का जो इतना बड़ा निजाम है, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसका कायाकल्प कर रहे हैं। अब वंदे भारत एक्सप्रेस अगले 5 साल में 450 से 500 ट्रेनें बनाई जानी हैं और वो इस देश के हर रूट पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। और ये सारी ट्रेन्स आधुनिकतम है, उनमें सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, सिक्योरिटी है, डिजाइनिंग अच्छी है, आपको बैठने में लगेगा कि आप यूरोप की ट्रेन में बैठे हैं। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं। और जब हम डेवलप हो रहे हैं, जिन लोगों की वजह से हो रहे हैं, हम अपने देश की जनता की वजह से डेवलप हो रहे हैं। और इसी वजह से हम जनता को वापस भी कर रहे हैं कि भाई जब आपकी वजह से हम डेवलप हो रहे हैं तो हम आपको सुविधाएं भी देंगे। अब देखिए धीरे धीरे शहर जो है, बड़े बड़े शहर जो हैं वो और ज्यादा बेहतर बनते जा रहे हैं, स्मार्ट शहर बनते जा रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, ट्रेन का कायाकल्प हो रहा है, छोटी छोटी जगहों पर भी एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं। यही तो सारे पैमाने हैं, यही तो सारी चीजें हैं जिसको देखने से लगता है कि हाँ भाई ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और वो हो रहा है। यहाँ पे बदर शेख साहब, तो मेरा आज का आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जोन सा अभी आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन 60% सैलाब के वस्त में आया हुआ है, सैलाब ने पाकिस्तान को घेर लिया हुआ है चारों तरफ से, और इस हालात के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो कि सैलाब में घिरे हुए हैं। तो अभी पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फ़ौरन पाकिस्तानीज हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने भी हेल्प कर दी जितनी उनसे हो सकती थी। अभी रिसेंटली हमारी हुकूमत ने इंडिया से रब्ता किया, इंडिया से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, इंडिया से कॉन्टैक्ट करके ये कहा कि जो कि ज़रूरत की अशिया आप हमें सस्ते दाम पर प्रोवाइड करें। क्या इंडिया हमें प्रोवाइड करेगा? क्या हमें इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए थी या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, तो सबसे पहले तो बात ये है कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि हमें अपने साथ वाले पड़ोसी के साथ, जिसके साथ हमारे कल्चरल और इतने ज़्यादा लिंग्विस्टिक टाइज हैं, जिनका हमारा खून सेम है, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़े। हमें ज़रूरत ही नहीं थी। होना ये चाहिए था कि उनको खुद ये ऑफ़र करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत।
इंसानियत से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और अगर उन्होंने, चलो उनको इतनी तौफीक नहीं हासिल हुई, तो मेरे ख्याल से उनसे हेल्प मांग के हमने इतना कोई गलत काम नहीं किया। इस टाइम पर हमारी ज़रूरत ये है कि हम अपनी आवाम को बेस्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। उसके लिए हमें चाहे जिस मर्जी से हेल्प मांगनी पड़े, अपनी ईगो रखने की बात नहीं है इस टाइम पे हमें ईगो नहीं रखनी, हमने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। अभी रिसर्च जब भी हम कोई किसी से बात करते हैं या मैं मीडिया पे आके यहाँ पर आके माइक पकड़ के बात करता हूँ, तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन के वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे, तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर देखिए, बात पता है कि अगर हम एक इंसान को उसके मज़हब की बुनियाद पे देखेंगे, उसके नस्ल के बुनियाद पे देखेंगे, तो फिर तो हम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुनाफिकत है कि मुझसे हेल्प भी मांगे, ठीक है। हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक को, इंडिविजुअल को उसकी इंसानियत पे जज करो, आप उसके रंग, नस्ल या उसके जज ना करो। ये मेरा बहुत प्यारी बात की आपने। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो कि मोहब्बत के बजाय, क्या हुआ यार, अगर वो काफिर है तो क्या हो गया, क्या हो गया? आप लोग जब हेल्प मांगने जाते हो तो खून तो सबका इक्वल है ना। अच्छा, ये बात गजब की है, मतलब ये मानसिकता गजब की है। पता नहीं कहां से ये पाकिस्तानी लोग लेकर आते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती कि जब अपनी बात बतानी होगी कि हम ही शेर हैं, सवा शेर हैं, सब कुछ है, तब तो हिंदू काफिर है, हिंदू को तो मसल देंगे, ये तो वो है, बनिया है, हिंदू बनिया है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन जब अपनी लगी पड़ी है, जब लग रहा है कि भाई साहब अब तो बचना मुश्किल है, हद हाल हो गई है, बिल्कुल हालत खराब है, तो उसमें अब आपको काफिर भी दोस्त नजर आने लगे हैं। तो बेसिकली दोस्त नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी जरूरत है। ये इंसानियत का ढोंग और ये बाकी चीजें छोड़ दो। जब आप टेररिस्ट कार्रवाइयां करवाते हो तो इंसानियत याद नहीं आती आपको। मुंबई पर अटैक हुआ था, पाकिस्तान से आके आतंकवादियों ने हमला किया था, 150 से ज्यादा लोगों को, मासूमों को, निर्दोषों को मार दिया, तब आपको इंसानियत की याद नहीं आई। जब आपसे कहा जाता है जिहाद करने को, हाफिज सईद और इस टाइप के लोग, जकीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर टाइप के लोग, जब आप कहते हैं भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ो, भारत को खून खून के आंसू रुलाएंगे, तब तो आपको इंसानियत याद नहीं आती। लेकिन जब अपने पे बनाई है, खुद की जान सांसत में पड़ी है, तब आपको इंसानियत की याद आई है। वाह 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 वाह। काफिर से मत लेना मदद, बिल्कुल मत लेना। अगर अपने ईमान के पक्के हो तो काफिरों से मदद मत लेना। सबका इक्वल है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इंसान आता है, उसके बाद मजहब होता है जी। मानते या नहीं मानते? वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। फ्लूड की वजह से, सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में आ चुका है। मदद, और सारे लोग मदद के तलबगार हैं, लेकिन कहीं से मदद नहीं आ रही। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया से रब्ता करने की कोशिश की, इंडिया से हेल्प मांगी है। आपको क्या लगता है इंडिया हमारी हेल्प करेगा? जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि मुश्किल वक्त आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसी तरह ही अगर हमारे पाकिस्तानी इंडिया को बूढ़ा भला कहते हैं, उसे यानी ये हिंदू हैं, वो जो मर्ज़ी काफिर कह लें, उन्हें काफिर कहते हैं, मगर अब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है। हमें यकीनन अगर इंडिया से मदद मिल सकती है, इंडिया से लेनी चाहिए। हता अफ़गानिस्तान से भी मदद हमें मिल सकती है तो हमें उनसे भी लेनी चाहिए। यार आप जैसे बात कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, आपकी ये मिसाल की नहीं समझ आई मुझे। को पता है कि आपने कहा कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्या इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए या नहीं? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। ताल्लुकात मैं समझता हूँ 1947 के बाद से ही हमें अच्छे करने चाहिए थे। बदकिस्मती हमें आज तक ये हम कह सकें हकीकी हमें लीडर नहीं मिल सका कायद आज़म के बाद। इस वक्त पाकिस्तान में हम देख लें 1947 के बाद सिर्फ तीन पार्टी हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान और पीपल पार्टी। इमरान खान तो अभी आया, पहले लोग उसे काफ़ी अच्छा समझते हैं, लेकिन अब उसका भी सबके सामने। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या ख्याल है आपको, आप इंडिया को एक आज़ाद कौम, आज़ाद एक सियासत, आज़ाद एक मुल्क मानते हैं या नहीं मानते? जी बिल्कुल, वो आज़ाद मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल सही। अगर हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, आप क्या समझते हो कि कुछ चीज़ों के लेन देन करनी चाहिए या नहीं? लेन देन बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर हमें उनसे फ़ायदा मिल रहा है तो क्या हमें प्रॉब्लम है उनसे साथ अगर लेन देन नहीं कर सकते हम? सही। नरेंद्र मोदी को आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा लीडर है या नहीं है? नरेंद्र मोदी वैसे तो अच्छा लीडर है, उसमें खामियां, एक दो खामियां निकाल के, जैसे खामियां, उनकी खामियां निकालो ज़रा।
इस्लामी इस्लामी इस्लामीफोबिया। इस्लामोफोबिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जब कुछ भी नहीं रहता है ना तो इस्लामोफोबिया निकल जाता है। अभी एक कहीं की खबर पढ़ रहा था मैं, उसमें एक मुस्लिम लड़का जब उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड जू है तो उसने उसका मर्डर कर दिया। यहूदी निकली उसकी लड़की तो मर्डर कर दिया। अब इसको लेके तो इस्लामोफोबिया कहेंगे नहीं, इस्लामोफोबिया थोड़ी ना है ना? कहाँ इस्लामोफोबिया है? अभी एक वीडियो देखा, पता नहीं कहाँ का, पेरिस का था। वहां पर एक ट्रेन के सामने एक भाई साहब खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और ये कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। कहाँ इस्लामोफोबिया है? ब्रिटेन में एक भाई साहब चाकू लेकर अल्लाह अकबर कर रहे थे और किसी तरह पुलिस ने टेसर ओसर मारकर उनको गिरफ्तार किया। तो कहाँ इस्लामोफोबिया है? नहीं है ना इस्लामोफोबिया, बिल्कुल नहीं। खैर, आपको मानना है मानिए, दुनिया तो देख ही रही है कि क्या हो रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की हालत पर। पाकिस्तान की जो सरकार है ना, और मौजूदा सरकार ही नहीं, इसके पहले भी जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी को धेले भर का भी दिमाग नहीं है। बहुत बुरी लग रही होगी बात आपको मेरी, बहुत कड़वी लग रही होगी बात आपको। ऐसा लग रहा होगा किसी ने आपके गले में जहर उतार दिया हो। लेकिन धेले भर का भी दिमाग नहीं है आपके सियासतदानों में और ना आपके आवाम में। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों में, जिससे सामने आप तलवार खींचे रहेंगे, बार बार उस पर वार करेंगे और उससे आप ये चाहेंगे कि जब आपके ऊपर मुसीबत बन के टूटी है कोई भी चीज हो तो सामने वाला आ जाए आपके मदद करने, आपको दवाई मरहम पट्टी करने। लेकिन जो जख्म आपने हमें दिए हैं वो हम भूल जाएं? बताइए, भूल जाएं? अभी आपके जो आर्मी चीफ हैं वो भी भीख मांग रहे थे, देखा है आपने वीडियो, आप लोग को चला होगा। अब कह रहे हैं कि पैसे आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। अरे भाई, तो अपनी सैलरी में से क्यों नहीं दे दिया? अपने सेना के फंड में से क्यों नहीं दे रहे हो? अपना डिफेंस बजट ही थोड़ा कम कर देते, 1% निकाल के दे दो भाई बाढ़ पीड़ितों को। अब बताइए कि इसके बाद भी आप कहेंगे कि ऐसा ना वैसा, लेकिन आपकी तो आवाज नहीं निकलेगी। आपको तो मदद की जरूरत पड़ेगी कि भैया हर तरफ से आप मदद मांग ही रहे हैं। और सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं आपके जनरल बाजवा साहब। की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई हैं, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है, उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। सुन लिया आपने? आपको अंदाजा भी है कि आपके आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं? आर्मी चीफ को ये सब बयान देना चाहिए। खैर, एक कहावत है ना कि पाकिस्तान के पास अपनी आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान नाम का देश है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो जो बाढ़ आई है, तो फारूक सलीम साहब हैं, आपके यहाँ के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये असेसमेंट है, डैमेज असेसमेंट, कि जो डायरेक्टली डैमेज हुआ है नियर अबाउट $15 बिलियन का हुआ है बाढ़ की वजह से, और जो इनडायरेक्ट लॉसेज हुए हैं वो करीब $6 बिलियन के हैं। और जब बाढ़ वापस चली जाएगी, बाढ़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, जो मकान गए, जो जमीनें गई, जो इंफ्रा तबाह हुआ, उसमें आपको लगेंगे करीब $20 बिलियन। $20 बिलियन। और अभी तक शायद जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आई हैं वो 500 मिलियन के आसपास हैं। 1 बिलियन भी नहीं हुए, हाफ बिलियन हुए हैं। अब आप समझिए कि आपकी हालत कैसी है। आपको अंदाजा नहीं है कि एक तो इकोनॉमी आपकी खराब है, वो तो भला हो IMF का कि उसने कह दिया कि भैया चलो हम आपको पैसे कुछ दे देते हैं। तो लेकिन वो भी जो पैसे आएंगे वो कहां जाएंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी जितने पैसे आए हैं वो कहां गए, कर्ज के पैसे, वो आज तक किसी को पता नहीं। इमरान खान ने अपने 4 साल की सरकार में करीब पूरे आपके पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास का 42% कर्ज लिया। वो 42% कर्ज कहां गया किसी को पता नहीं है। कौन सी फैक्ट्री लग गई, कौन सा फ्लाईओवर बन गया, कौन सा हॉस्पिटल बन गया, कौन सा हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, कौन सा ऐसा काम हो गया पाकिस्तान के अवाम के लिए कि वो पैसा गया कहां। सोचिए, 42% आपके इतिहास का सबसे बड़ा लोन है, 42%, और वो पैसा कहां गया। अब आते हैं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें मेरा बिल्कुल दो टूक मामला है।
ट्रेड नहीं शुरू करनी चाहिए, कोई संबंध नहीं रखने चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत नहीं आपस में मेलजोल बढ़ाने की। हां, पर चूंकि भारत जो है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह तंगदिल नहीं है, इसलिए इंसानियत के नाते हमें एड देनी चाहिए। भारत की तरफ से कुछ सब्जियां पहुंचा दी जाएं, कुछ आटा पहुंचा दिया जाए, राशन पहुंचा दिया जाए, एड के तौर पर, मदद के तौर पर, लेकिन एड की जैसी, क्योंकि हम में इंसानियत मरी नहीं है। और जो काम वहां की सेना और सरकारें कर रही हैं उसमें बेचारी वहां की जनता का कोई ज्यादा दोष नहीं है, लेकिन मर जनता रही है। ना एक नेता मर रहा है, ना एक सेना का बंदा मर रहा है, ना उनको खाने की कमी है, ना नेताओं को खाने पीने की कमी है, ना सेना के खाने पीने की कमी है, ना रहने की कमी है। कमी है तो वहां की जनता को, उसके पास सर छुपाने को जगह नहीं है, अब टेंटों में गुजारना पड़ रहा है, टेंट भी नहीं मिल रहे, जाने जा रही हैं उनके मवेशी लाखों की तादाद में मर गए, घर तबाह हो गए, बह गए, डूब गए, तो जनता परेशान हो रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यू है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कि एड के तौर पर पाकिस्तान की आवाम की मदद करनी चाहिए, राशन पानी उनको पहुंचाना चाहिए। यही मुझे कहना था। आपकी क्या राय है कि जो मैंने कहा वो सही कहा या गलत कहा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।